अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लर्निंग सेंटर में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों आज की इस लेक्चर में फार्मूला टैब में हमने यहाँ पे ऑलरेडी स्क्रीनशॉट भी लगाया है। फार्मूला टैब में ट्रेस प्रेसिडेंट, ट्रेस डिपेंडेंट, रिमूव एरो, शो फार्मूला, एरर चेकिंग और इवैल्यूएट फार्मूला के बारे में और वॉच विंडो के बारे में आपको बताएंगे। यहाँ पे मैंने इसका स्क्रीनशॉट भी ऑलरेडी आपको लगा के दिया है। तो दोस्तों सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन है वो ट्रेस प्रेसिडेंट है। लेक्चर में जाने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाले हर वीडियो से आप अपडेट रहे। ये जो अमाउंट ये किसकी वजह से बना है, ये अमाउंट यानी इसमें कौन कौन से अमाउंट ऐड हो चुके हैं, तो ट्रेस प्रेसिडेंट इसी के लिए इस्तेमाल होता है। अब दोस्तों मैंने इस अमाउंट को सेलेक्ट किया है। जैसे मैं ट्रेस प्रेसिडेंट पे क्लिक करता हूँ तो इसमें जो जो अमाउंट ऐड हुआ है वो ऑलरेडी उसकी तरफ वो फौरन एरो बना के देगा। ये आप देखिए, ट्रेस प्रेसिडेंट पे क्लिक करते हैं तो इन्होंने फौरन इन सबको गिर्द गिर्द दायरा लगा के और यहाँ पे इन्होंने एरो की लगाया कि इसी की वजह से, इन तीन अमाउंट की वजह से ये अमाउंट बन चुका है। ये अमाउंट दोस्तों बना है इन तीन अमाउंट की वजह से, इन तीन फिगर की वजह से दोस्तों ये फिगर या ये अमाउंट बन चुका है। तो दोस्तों अब इस फिगर को रिमूव करने के क्या तरीका है, यहाँ पे ये जो रिमूव एरो है इस पे क्लिक करें, रिमूव एरो पे क्लिक करें तो ये ख़त्म हो जाता है। अब दोस्तों ट्रेस डिपेंडेंट का मकसद ये है कि ये जो अमाउंट है ये किसकी वजह से किस पे डिपेंडेंट है, यानी ये जो अमाउंट है ये किस पे डिपेंडेंट है। तो दोस्तों जैसे अब मैं ट्रेस डिपेंडेंट पे क्लिक करता हूँ, इसको जैसे मैं सेलेक्ट करूं, इसको सेलेक्ट करना है तो यहां पे फौरन आपको बता के देगा कि ये किस पे डिपेंडेंट है। तो इन्होंने यहां पे हमें एरो की करके दिया, शो करके दिया कि ये जो अमाउंट है ये डिपेंडेंट है इन पर। ठीक है दोस्तों, या आप एक और काम भी कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करें, यहां से एरो की रिमूव कर दे, इस सारे अमाउंट को सेलेक्ट कर दे, ट्रेस डिपेंडेंट पे क्लिक करें तो इन्होंने फिर भी आपको करके दिखाया कि ये जो अमाउंट है ये डिपेंडेंट है किस पर, इस पे, ये अमाउंट डिपेंडेंट है इस पर। तो ये दोस्तों ट्रेस डिपेंडेंट का मकसद ये है। दोबारा मैं इसको रिमूव करता हूं, रिमूव एरो की को खत्म करें, दोबारा मैं अप्लाई करता हूं, ट्रेस प्रेसिडेंट पे क्लिक करें, इस पे मैं क्लिक करता हूं, ये ट्रेस प्रेसिडेंट है। तो ये दोस्तों ये प्रेसिडेंट है, ये अमाउंट बना है किसकी वजह से, इन तीन अमाउंट की वजह से। रिमूव कर दे दोस्तों। अब दोबारा मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, ट्रेस डिपेंडेंट, तो ये जो अमाउंट है ये डिपेंडेंट है इन अमाउंट की वजह से। इसका दोस्तों यही मकसद है। यहां पे रिमूव एरो पे क्लिक करें। अब दोस्तों यहाँ पे शो फार्मूला लिखा है इन्होंने। शो फार्मूला का मकसद ये है कि आपके पास एक बहुत बड़ा शीट है जिसमें बहुत सारा वैल्यू है, जिस तरह ये हैं, ये हैं, ये हैं। इस पे दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जहाँ जहाँ भी फार्मूला लगाऊं आपको वो फार्मूला शो करके देगा। यहाँ पे आप देखिए शो फार्मूला, तो मैं बजाय सेलेक्ट करने की बजाय यहाँ पे डायरेक्ट मैं क्लिक करता हूँ शो फार्मूला पे, तो उन्होंने फौरन हमें यहाँ पे जो सम का फार्मूला लगाए वो उन्होंने फौरन हमें ऑटोमेटिकली शो करके दिखाया। फौरन हमें इसका जो फार्मूला लगाए वो दिखाया कि कौन सा फार्मूला लगाए। यहाँ पे दोस्तों सम का फार्मूला लगाए। दोबारा दोस्तों शो फार्मूला पे क्लिक करें तो वो जो फार्मूला दिखाया इन्होंने वो ख़त्म करके देगा। यहाँ इस पे को हम सेलेक्ट करते हैं, शो फार्मूला पे क्लिक करें तो आप देख रहे हैं यहाँ भी फार्मूला लगाए अब 10 मार्क पर, और दोस्तों यहां भी आप देख रहे हैं फार्मूला लगाए परसेंटेज का। दोबारा शो फार्मूला पे क्लिक करें तो फार्मूला खत्म करके देगा। दोस्तों शो फार्मूला का भी आपको समझ आ गया। दोस्तों एरर चेकिंग का मकसद ये है, एरर चेकिंग का, कि दोस्तों जहां भी कोई एरर आया हो फार्मूला में तो वो एरर आपको ऑटोमेटिकली शो करके देगा। जैसे मैं क्लिक करूं तो यहाँ पे आपको मैसेज दे रहा है द एरर चेक इज कंप्लीट फॉर द एंटायर शीट, यानी यहाँ पे कोई एरर नहीं है, अगरचे इन्होंने मुकम्मल शीट को चेक किया। तो दोस्तों ये भी आसान है, ट्रैक एरर है, एरर चेकिंग है, एक ही मकसद है इसका। इवैल्यूएट फार्मूले का मकसद ये है कि दोस्तों जैसे ही इवैल्यूएट पे क्लिक करो
तो आपको पहले आपको वो फार्मूला सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे इस फार्मूले को मैं सेलेक्ट करता, एवेल्यूएट फार्मूला पे क्लिक करें तो इन्होंने दोस्तों फार्मूला शो करके देखा है, आपके सामने सम का फार्मूला लगा है। अब दोस्तों एवेल्यूएट पे क्लिक करें तो इन्होंने इसका जो रिजल्ट है वो आपको करके दिया। आप देख रहे हैं 16-10 इन्होंने रिजल्ट हमें दिखाया जिस तरह यहाँ पर है। तो ये इसका दोस्तों मकसद है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पर आप देख रहे हैं, एवेल्यूएट फार्मूले का भी आपको समझ आया। दोस्तों नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है वॉच विंडो का। फर्ज करें दोस्तों मैं आपको यहाँ पर ये जो है ये शीट है, आप चाहते हैं कि मैं किसी और शीट में जाना चाहता हूँ, लेकिन ये साथ मुझे दिखा सके ताकि मैं इसमें जो कुछ लिखा है वो मैं साथ देख सकूँ। तो दोस्तों इसको सेलेक्ट करें सारी, पहले वॉच विंडो पे क्लिक करें, उसके बाद दोस्तों इस शीट को सेलेक्ट करें, ऐड वॉच, ओके करें, ऐड करें। तो दोस्तों इसमें जो कुछ भी है वो इन्होंने हमें करके दिखाया। नसरुल्लाह का जो अमाउंट है वो 1280 है, जावेद का जो अमाउंट है वो 3480 है। अब दोस्तों इसका मेन जो मकसद है वो ये है कि फ़र्ज़ करें मैं इसी शीट में, इसी वर्कबुक में, इसी शीट में जाता हूँ तो यहाँ पे आपको साथ दिखा रहा है, आप लिखना चाहते हैं शार्ट साथ साथ, तो वो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि यही से आप यानी जावेद लिखे, उसका जो अमाउंट है वो भी साथ लिखे। इस तरह दोस्तों यही मकसद है। या दोस्तों आप किसी और, यानी अभी हम जो है हम प्रैक्टिस वाली शीट में हैं, मैं बिल्कुल दूसरे वर्कबुक में जाता हूँ, ऑटोमेटिक वर्कबुक में जाता हूँ, तो यहाँ पे भी उन्होंने हमें साथ साथ दिखाया है। इसका मेन मकसद ये है कि आप इसी को दोबारा लिखना चाहते हैं यहाँ पर तो आप लिख सकते हैं। जावेद, इसका जो अमाउंट है वो कितना है 3450। तो दोस्तों वॉच विंडो का यही मेन मकसद है, आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस करें। इसका 6-7 ऑप्शन यहाँ पे हमने फार्मूला टेब में बताए। तो दोस्तों ये इनका मकसद है, ऑब्जेक्टिव है, इसको ज़रूर अप्लाई करें। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर पेश करें। थैंक यू सो मच।